गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग व्याकरण में पढ़ रहे थे समास, और हमने चर्चा किया था कि समास कहते किसको है, समास का अर्थ क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, और समास के प्रकार की बात की थी। तो आज हम समास के प्रकार के बारे में पूरा अच्छी तरीके से या विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि जो समास के प्रकार होते हैं वो होते हैं 6। तो 6 प्रकार के समास होते हैं मुख्य रूप से। और पद के आधार पर अगर बात किया जाए तो पद की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके आधार पर जो समास के प्रकार थे वो थे 4। तो पदों के आधार पर अगर पूछा जाता है आपसे समास की संख्या या समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपका उत्तर होगा 4। लेकिन अगर सामान्य तरीके से ऐसे पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो ऐसी दशा में आपका उत्तर होगा 6। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला जो समास का प्रकार है जिसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को पहले जान लिया जाए कि क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी समास होंगे उसमें कम से कम 2 शब्द या 2 पद होने चाहिए, अर्थात समास जितने भी हैं वो 2 पदों से मिलकर के बने होंगे। और इसमें जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है, जबकि द्वितीय पद जो होता है वह अप्रधान या गौण होता है। अव्ययी भाव समास को अगर हम देखते हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि लिखा हुआ है अव्यय। अव्यय अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ होता है क्या, नहीं, और व्यय का अर्थ होता है क्या, खर्च। यानी ऐसे शब्द जिनका खर्च न हो। अर्थात अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्दों में या हिंदी में शब्दों के खर्च होने की बात ही नहीं आती, क्योंकि ये खाने वाली कोई सामान तो है नहीं या वस्तु है नहीं। ऐसी दशा में अव्ययी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर जो लिंग है, वचन है, लिंग का, वचन का और काल का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें ही हम कहते हैं क्या, अव्ययी भाव समास या अव्ययी समास। यानी अव्ययी समास वे समास होते हैं जिन पर न तो लिंग का, न तो वचन का, न तो काल का प्रभाव न पड़े, उसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को जानने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा और उन पर हम लोग बात करेंगे। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है। पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, और दूसरा पद होता है क्या, संज्ञा। यानी अगर प्रथम पद हमें अव्यय मिलता है और दूसरा पद अगर हमें संज्ञा मिलता है तो निश्चित रूप से वह अव्ययी भाव समास होगा। अर्थात किसी भी संज्ञा या किसी भी शब्द के पहले अगर हम अव्यय को जोड़ देते हैं तो वह पूरे पद को अव्ययी बना देता है। भले ही यह संज्ञा है और इसके पहले अगर हमने अव्यय जोड़ा तो पूरा पद क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अर्थात उस पर न तो लिंग का, न तो वचन का और न तो काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए अव्ययी समास को जानने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर किसी भी समास का जो पूर्व पद है अव्यय हो और जो उत्तर पद हो वह संज्ञा हो तो वह पूरे पद को क्या बना देगा, अव्यय बना देगा। जैसे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र एक शब्द है और यह शब्द कितने पदों से मिलकर के बना है, 2 पदों से मिलकर के बना है या 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अगर हम बात करते हैं इसके 2 शब्द, तो 2 शब्द एक आपको मिलेंगे क्या, यथा मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा क्या, शीघ्र। यथा क्या है, अव्यय है,
यथा क्या है? यथा एक प्रकार का अव्यय होता है और दूसरा शब्द क्या है? शीघ्र है। तो यथा शीघ्र यानी शीघ्रता से, यानी यथा का अर्थ होता है के अनुसार, के अनुसार। तो यथा कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है, और जैसे ही उसने शीघ्र शब्द से जुड़ा तुरंत ही पूरे पद को उसने क्या बना दिया? अव्यय बना दिया। इस प्रकार यथा शीघ्र शब्द क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है। यथा शीघ्र, यथा भट, ऐसे ही दूसरा शब्द नजर आ जाता है आपको, यथा भट। यथा भट, यथा का अर्थ हुआ के अनुसार और भक्त का अर्थ हुआ भक्त, यानी भक्त के अनुसार, यानी भक्त के यथा भक्त, यानी जो भी आपके साथ ही, जो भी आपके पास था, सबने आपको उसमें लगा दिया। तो ये हो गया क्या? यथा भक्त। यथा भक्त कैसा समास हो जाएगा? क्योंकि यथा शब्द कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द क्या होगा? जब इस संज्ञा के साथ जुड़ा तो तुरंत ही बना दिया पूरे पद को, यह क्या? अव्यय बना दिया। इसलिए यह पूरा शब्द क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथा भक्त, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ऐसे ही दूसरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा? यथा शक्ति। यथा शक्ति का अर्थ क्या हुआ? शक्ति के अनुसार, यानी यथा शब्द क्या है? अव्यय है, इसलिए इसने पूरे शब्द को क्या बना दिया? अव्यय बना दिया, और यह शब्द क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऐसे ही होता है भर पेट। भर पेट, देखिए पेट अलग शब्द है और भर क्या है? अलग शब्द है। इस यह जो भर है, यह भर कैसा शब्द है? यह भर अव्यय शब्द है, और जैसे ही इसने संज्ञा के साथ जुड़ा तुरंत ही पूरे पद को बना दिया क्या? अव्यय समास, यानी अव्यय बना दिया, पूरा पद अव्यय हो गया। तो इस प्रकार भर पेट भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में जो आपके अव्यय लगते हैं, अव्यय जैसे ही लगेंगे तुरंत ही पूरे पद को अव्यय बना देते हैं, और इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। ये बात जान लीजिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, इनका बहुवचन नहीं बनता है। बहुवचन नहीं बनता है इनका। तो अव्ययी भाव समास का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा, यानी भरपेट का कभी हम भरपेटो नहीं लिखते हैं, या यथा शीघ्र का यथा शीघ्रो नहीं लिखते हैं, यथा भक्त का यथा भक्तो नहीं लिखते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो किस रूप में लिखेंगे? यह एक वचन के रूप में ही होते हैं, और यह बहुवचन के रूप में नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर उपशब्द का, उप क्या होता है? उप एक प्रकार का उपसर्ग है, और इसका अर्थ क्या होता है? समीप। इसका अर्थ क्या होता है? समीप। यदि उपशब्द समीप के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उपगंगम। उपगंगम, उप का अर्थ यहाँ क्या हुआ? समीप, और गंगम का अर्थ क्या हुआ? गंगा, अर्थात गंगा के समीप। इसको हम लिखेंगे क्या? गंगा के समीप। तो गंगा के समीप या निकट, अगर ऐसा हमें अर्थ देता है तो वहां हो जाएगा क्या? अव्ययी भाव समास। ऐसे ही लिख सकते हैं हम उपबंधु, यानी बंधु। बंधु का अर्थ होता है भाई, भाई के समीप, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है। इसी प्रकार अव्ययी भाव समास को जानने के लिए एक पॉइंट और होता है, वह होता है अगर अनु शब्द का अर्थ है समीप आवे, क्या आवे? अनु शब्द का अर्थ अनु शब्द। अनु भी क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है। अनु भी क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है, और वह अनु अगर पीछे के भाव, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात यह पीछे के रूप में अगर आता है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे जैसे अनु विष्णु,
अनु विष्णु अर्थात हुआ विष्णु के पीछे, अनु विष्णु मतलब विष्णु के पीछे। इसी प्रकार अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण का अनुकरण, अनु का अर्थ हुआ क्या, पीछे, और करण का अर्थ होता है करने वाला, यानी पीछे पीछे करने वाला, उसी को कहेंगे क्या, अनुकरण। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो अव्ययी भाव समास कब होगा, जब पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो और वह पूरे पद को क्या बना देता है, अव्यय। दूसरा, अगर उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले